एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ का सुबह का समय हो चुका है, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और ये सुबह के बज रहे हैं 6 या 6:30 बज रहे होंगे। इतना मैंने ध्यान नहीं किया है कि कितने बज रहे हैं। बस मैं अपना जो चाय वगैरह का काम था वहाँ का करके, चाय सबको दे के और मैं भी चाय पी के अब लग गई हूँ साफ सफाई करने के लिए। तो पहले पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। भाई पहले पूरे घर में झाड़ू भी लगानी भी चाहिए। लक्ष्मी का वास जब ही होता है जब हम सुबह सुबह झाड़ू लगा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने झाड़ू लगा दी है और जितने भी जूते चप्पल थे सबको झाड़ झाड़ के इन्हें इनकी जगह पे रख दूंगी। जीने के नीचे मैंने शू रैक रख रखा है, तो ये बस वहीं पे मैं सारे जूते होते हैं वो रख देते हैं। और वैसे भी मेरे यहाँ पे ऊपर की तरफ को कोई भी जूते लेके जाता नहीं है। जो बाहर सड़क के होते हैं वो वाले जूते नीचे ही उतार के जाते हैं और दूसरे नीचे ही रखे रहते हैं। उन्हें ऊपर घर पे पहनने के लिए जो होते हैं वो ऊपर लेके जाते हैं। तो इस तरह का मेरे यहाँ का कुछ रूटीन है। घर की चप्पल अलग होती हैं, बाहर की शू और चप्पलें अलग होती हैं। तो इस तरह से रहती हैं। और पता है बाहर की जो होती है ना जूते, उनमें मट्टी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा, और दुनिया भर की जगह से चलते हुए आते हैं। तो इसीलिए मैं उनको नीचे ही, जो ये बेसमेंट है मेरा, ये बेसमेंट का आंगन है, वहीं पे उतरवा देती हूँ। और बस इसी तरीके से ये शुरू से ही रूल चला आ रहा है, तो बच्चों को फॉलो करने की आदत भी पड़ गई है। तो आज मैंने नीचे के सारे जाले वगैरह भी झाड़ दिए हैं। और जाले झाड़ने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आज मुझे नीचे झाड़ू पोछा करने में करीबन आधे घंटे से ज़्यादा लग गया। नहीं, मैं बहुत जल्दी झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ नीचे का, पर आज मुझे जाले वगैरह झाड़ने थे। और नीचे चाहे हम रहते भी नहीं हैं फिर भी बहुत धूल मट्टी हो जाती है, जाले वगैरह काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने टंकी भरने के लिए मोटर भी चला दी है। अब जाऊंगी दूध लेने के लिए। और लो जी, मैं दूध लेके आ गई हूँ। जब तक दूध लेकर आई हूँ तब तक देखिए कितना दिन निकल ही आया है। तो सूर्य भगवान निकल ही आए हैं। और झाड़ू पोछा मैं नीचे का करके गई थी, तो बस अब मुझे झाड़ू पोछा तो करना नहीं है। अब मैं डायरेक्ट सीधा ऊपर जाऊंगी, ऊपर का काम करना है अभी मुझे। तो इस तरह से मैं एक एक फ्लोर का काम निपटाती चलती हूँ। मेरे पास में 3 फ्लोर हैं, तो 3 फ्लोर में एक फ्लोर आंटी करती हैं और एक फ्लोर मैं करती हूँ। दूसरे दिन एक फ्लोर को छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। तो देखिए पूरे घर की साफ़ सफाई भी बनी रहती है और मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ। और नीचे जो आंगन है उसका झाड़ू पोछा मैं डेली कर लेती हूँ, ताकि गंदगी ना दिखाई दे। और कोई भी घर में आए तो एंट्रेंस बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ऐसा ही बताया गया है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। और ये रात को बर्तन वॉश करके रख रखे थे, इन सबको अब उनकी जगह पे लगा देती हूँ। तो आधा काम तो मैं रात को ही निपटा के चलती हूँ, ताकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाएं तो इतनी दिक्कत ना हो। और बस जब तक बच्चे स्कूल जाएंगे ना तब मैं सारा ही काम अपना, मतलब उनका जो टिफ़िन वगैरह का है, लंच वगैरह पैक करके देने का है, उतना सब कर लूँगी। तो सब्जी भी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी। और अब दूध भी बॉईल करने के लिए रख दूंगी और बस आटा लगा के उनके लिए फटाफट से मुझे खाना सेकना है। और इसी तरह से मेरा रोजीना का रूटीन रहता है। तो कभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, कभी नहीं भी करती हूँ। और जो ये सिंक के नीचे का एरिया है, इधर मैंने वो जो होते हैं ना एडेसिव हुक होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। तो ये छलनी वगैरह टांगने के लिए, और भी ये जो फ्राई पैन वगैरह होते हैं इनको टांगने के लिए। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर उसका भी, मतलब अंडर सिंक का भी इस्तेमाल सही हिसाब से रख कर रखा है।
ताकि वो जगह भी वेस्ट ना जाए। और बस इसी तरह से मेरा जो भी सामान है ना बहुत अच्छे से लगा रहता है। तो कभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी कि मैंने सिंक के नीचे क्या क्या सामान रख रखा है और कैसे उसको एडजस्ट कर रखी है। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं बच्चों को जगाने के लिए, और बच्चों को जगाने के लिए आ गई थी तो साथ ही मैंने साहब को भी जगा दिया और सारे बिस्तर भी उठा के रख दे रही हूँ। देखिए, जो काम हमें करना है वो जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे ना तो एक साथ सारे काम होते चले जाते हैं। नहीं तो अगर हम थोड़ी सी भी देर का ब्रेक ले लेते हैं ना तो फिर शरीर में आलस घुस जाता है, और आलस अगर शरीर के अंदर घुस गया तो समझ लो काम तो वो होने ही नहीं देगा। तो इसीलिए आलस को त्यागते हुए अपने काम को फुर्ती के साथ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सब्जी बनने के लिए मैं रखी आई हूँ, तो सब्जी छोंक गई है, उधर आटा भी लगा के रखी आई हूँ। जब तक सब्जी तैयार होएगी और आटा सेट होगा तब तक यहाँ की थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर लूँगी मैं। तो लीजिए, दोनों बेड मैंने सही कर दिए हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, और झाड़ के बिछा दिए हैं। अभी ये चादर ना मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की हैं, मतलब एक रात पहले ही चेंज की है। तो इसी वजह से अभी इसको हटा के अच्छे से झाड़ नहीं रही हूँ, क्योंकि ये साफ़ है एकदम। रात को बस बच्चों ने सोए ही सोए हैं, बाकी तो साफ़ है एकदम। इसी वजह से मैंने इनको चादरों को उतार के जब झाड़ा नहीं है और वैसे ही हाथ से साफ़ कर दी हैं। तो लीजिए, हमारा बेड ये भी सही हो गया, बेड हमारा दूसरा भी सही हो गया, और बाकी सोफ़े वगैरह के जो कवर थे वो भी ठीक कर दिए। और इतनी देर में आंटी का भी फ़ोन आ गया कि मैं नहीं आऊँगी। उनका सबसे बढ़िया एक ही बात रहती है जब उनको छुट्टी करनी होती है, मतलब उनका कहने का ये रहता है कि हफ्ते में 2 छुट्टी मुझे चाहिए ही चाहिए। हफ्ते में 2 छुट्टी का कभी एक भी छुट्टी ले लेती हैं, तो इस हिसाब से उनको छुट्टी चाहिए ही होती हैं। अब नहीं आऊँगी तो फिर कुछ कह भी नहीं सकती उनसे मैं कि क्यों नहीं आओगी। भाई जब उन्होंने मन ही बना लिया कि नहीं आना तो नहीं आना। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, हमें ही अपने घर का काम करना है। तो फिर मैंने साथ के साथ में झाड़ू भी ले ली है, और इस बीच में बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए, लेकिन ये बैग अभी यहीं पे रखा है। जब मैंने वीडियो बनाई थी ना तब मैंने यही वाला जो ये बैग है इसी का इस्तेमाल किया था कि बताइए किसके घर आऊँ। हस्बैंड ने बोल दिया है मोबाइल या ये घर। तो आप लोगों ने उसको जो वो वाले शॉट को बहुत ही प्यार दिया था, और वो वाकई में काफ़ी अच्छा शॉट मेरा निकला था। तो इसी हिसाब से मैं शॉट बनाती रहती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो ज़रूर देखा कीजिए, और नहीं पसंद आती हैं तो मुझे बताया कीजिए कमेंट करके। तो बस यहाँ से मैं झाड़ू जल्दी जल्दी निकाल ले रही हूँ, और ये बैग मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है। और अभी तो पहले अपने घर पे हूँ तो भाई जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा तो करना ही है। सुबह का समय है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए, अब जल्दी से हस्बैंड को भी टिफ़िन लगा के देना है। तो सोच रही हूँ कि यहाँ की भी झाड़ू लगा देती हूँ सबसे पहले, फिर खाना पीना बना दूंगी उनके लिए भी। लंच वगैरह का जो खाना बनाना है वो उनके लिए भी साथ के साथ बना दूंगी। तो पहले जल्दी जल्दी इसीलिए झाड़ू लगा ले रही हूँ। अभी उल्टी सीधी लगा दे रही हूँ, बाद में अच्छे से लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप जाओगे वर्मा जी से, मतलब पूछा मैंने कि आप कितनी देर में जा रहे हो। वो बोलने लगे कि तुम पोछा लगा लो, अभी मुझे जाने में समय है, आज मैं थोड़ा लेट जाऊंगा तो फिर मुझे तो मौका मिलना चाहिए था काम करने का। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले पोछा ही लगा लिया है, और अब बस सीधा नहाने के लिए ही जाना है। तो नहाने से पहले पहले मैं ये सोचती हूँ कि पोछा लगा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो मुझे पता है ऊपर का भी पोछा लगाने के लिए जाना है, क्योंकि आंटी आज आई नहीं है, और ऊपर का कल मैंने लगाया नहीं था। तो आज मेरे पास हो गया 3 फ्लोर का पोछा लगाने का। तो इसी तरह से ना मेरा कभी कभी काम बढ़ जाता है। एक एक मंजिल का मैं वैसे टारगेट बना के चलती हूँ, लेकिन कभी किसी में हो जाता है कि जो नहीं कर पाती हूँ, तो
तो वही काम मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। और आज मेरे पास ये वाली फ्लोर भी हो गया, नीचे का मैं सुबह करके आ चुकी हूँ। और अब इसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर का करने के लिए, मतलब ऊपर का पोछा लगाने के लिए, ऊपर का झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो आज मेरी कमर की बैंड बज जाएगी, आज मेरे कमर दर्द होने शुरू हो जाएगी। और फिर भी इतना करने के बाद में, अब मान लीजिए तीनों फ्लोर का पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू लगाऊंगी, समय तो लगता ही है, लेकिन और ऊपर के कपड़े भी धोने होते हैं, जो कपड़े भी रखे रहते हैं वो भी, ऊपर के भी बेडशीट वगैरह चेंज करके साफ़ करनी, यहाँ का भी सारा काम करना। और उसके बाद में भी हस्बैंड बस एक ही सवाल करते हैं कि तुम पूरा दिन करती क्या हो। अब बताइए, इतना सुनने के बाद किसका जी करेगा कि और सारे काम करो। भाई कौन सा काम हम नहीं करते हैं, कोई ये तो गिनवाते हैं हमारा, हम अपने काम खुद गिनवाते रहते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में ये सुनने को मिलती है कि तुम करती क्या हो। तो कोई और ये तो बता दीजिए कि करता कौन है फिर पूरे घर का काम। लेकिन कोई इसका जवाब देने वाला नहीं होता है। और बस मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही हूँ। अभी बस वो कह रही हैं कि थोड़ा लेट जाऊँगा, तो मैंने भी सोच लिया कि आज मैं अपने घर का काम आराम आराम से कर लेती हूँ। तो ये सारे कपड़े जितने भी थे धोने वाले, बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो जो उनके उतरे हुए कपड़े हैं और साहब के भी कपड़े हैं, इन सबको मैं इसमें भिगोने के लिए छोड़ जा रही हूँ बाल्टी में। और मैंने इसमें, ये डिब्बा इजी का है, लेकिन इसमें मैं जेल दूसरा डाल लेती हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था, साफ़ी कुछ नाम करके ऐसे ही था वो। अब इस समय पे ध्यान नहीं आ रहा है मेरे, तो यूसी का ही वो है अभी पैकेट मैं लेकर आई थी, अभी जब मैं डी मार्ट गई थी तब लेकर आई थी। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े गला के, मतलब इसमें भीगने के लिए रख जा रही हूँ। और अब जाऊँगी ऊपर का पोछा लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए भाई, जब भी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। तो लो जी, इसके बाद में हमने ऊपर का फ्लोर पूरा क्लीन करने के बाद में, ये ऊपर का ही फ्लोर है जिसमें मैंने क्लीन कर दिया है, इसको करने के बाद में फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए। नहा के ये कपड़े धो के इन्हें मैंने ड्रायर कर लिया है कि अब बाहर ना घटा घटा सी हो रही है, इस वजह से मैंने इन्हें ड्रायर कर लिया है। और ड्रायर करके यहीं पे सुखाने के लिए डाल दूँगी। अब ये पूरा दिन और पूरी रात पड़े रहेंगे, तो कल सुबह जब मैं दूसरा लोड लेकर आऊँगी ना कपड़े धो के, तो ये सूखे हुए मिलेंगे, तो इनको उतार के नीचे ले जाऊंगी और जो दूसरा बाल्टी भर के लेकर आऊंगी वो यहाँ पे डाल जाऊंगी। तो यही मेरा कंटिन्यू रूटीन चलता रहता है कपड़ों का। और कपड़े आजकल मैं हाथ से ही धो रही हूँ। इससे ना दो फायदे हैं, एक तो लिमिट के कपड़े धोने को मिल रहे हैं, ऊपर से एकदम साफ़ हो जाते हैं कपड़े ना, तो पता भी रहता है कि हाँ हमने कहाँ कौन कौन से कपड़े धोए थे। और नहीं तो मशीन में क्या होता है, ये भी गेर दो और वो भी गेर दो, और धुलने का ही रहता है, पता ही नहीं चलता कि धुला है कि नहीं धुला है। इतना सारे ही कपड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता। इसी वजह से मैं आजकल हाथ से कपड़े धो रही हूँ, जिससे साफ़ सुथरे भी रहेंगे और कौन कौन कितने कितने कपड़े उतारता है मुझे पता भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, बस यहीं तक का मेरा आज का रूटीन था। बस ये कपड़े डाल के अब मैं जाऊंगी नीचे। अभी मुझे व्लॉग भी बनाना, मतलब एडिटिंग वगैरह करना है, फिर वीडियो अपलोड भी करनी है। इस तरह से अभी काम काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, और करने वाली मैं अकेली ही रह जाती हूँ, तो देखिए फिर थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी होने लगती है। और इतना सारा आज काम किया है ना मैंने, तीनों फ्लोर का पोछा लगाया, तो आज तो मेरी कमर सच में ही दुख रही है, तो थोड़े से आराम भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।